नमः संस्कृताय। नमो नमः। प्यारे बच्चों, रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत 7वीं कक्षा के 7वां पाठ के रूप में विद्यमान संकल्पः सिद्धिदायकः नामक इस पाठ के अभ्यास कार्य का आज हम सभी अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है अभ्यास में के अंतर्गत उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपति, प्रविशति, अवदत, वदति अस्म, वसति अस्म, रक्षति अस्म, वदति, चरति अस्म, करोति अस्म, गच्छति अस्म, अकरोत्, पठति अस्म। उच्चारणम उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो यहाँ पर वसति अस्म, वसतः अस्म, वसन्ति अस्म। अगर हम इसके पूर्व देखें तो हमारा ये बनता है वसति, वसतः, वसन्ति, जो कि हमारा लट लकार प्रथम पुरुष का धातु रूप है। लेकिन जब हम इसमें अस्म शब्द को लगा देते हैं तो यह हमारा भूतकाल अर्थात लंग लकार में परिवर्तित हो जाता है। तो इस पूरे उत्तर में जब हम अस्म को लगा देंगे तो हमारा जो है वह भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है और अस्म का ही प्रयोग इसमें करना है। तो जैसे वसति अस्म है, वसतः अस्म है और वसन्ति अस्म है, यानी एक वचन में वसति अस्म, द्विवचन में वसतः अस्म, बहुवचन में वसन्ति अस्म। ठीक इसी तरह से जो शब्द यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हैं, जैसे पूजयति अस्म, इसके बाद आपका रिक्त स्थान है द्विवचन में, फिर बहुवचन में भी हमारा रिक्त स्थान है। हमें इन्हीं रिक्त स्थान को जो है उदाहरण के अनुसार अर्थात वसति अस्म, वसतः अस्म और वसन्ति अस्म, इसके अनुसार हमें इसे पूरा करना है। तो जैसे एक वचन में पूजयति अस्म, द्विवचन में पूजयतः अस्म, बहुवचन में पूजयन्ति अस्म, आपका धातु रूप बनेगा। ठीक इसी तरह से रक्षति अस्म, एक वचन में, द्विवचन में रक्षतः अस्म, बहुवचन में रक्षन्ति अस्म होगा। ठीक इसी तरह से चरति अस्म, द्विवचन में चरतः अस्म, बहुवचन में चरन्ति अस्म होगा। ठीक इसी तरह से एक वचन में करोति अस्म, द्विवचन में कुरुतः अस्म, बहुवचन में कुर्वन्ति अस्म होगा। वसति अस्म एक वचन में, वसतः द्विवचन में, वसन्ति बहुवचन में, वसन्ति अस्म बहुवचन में। ठीक इसी तरह से पूजयति अस्म एक वचन में, पूजयतः अस्म द्विवचन में, पूजयन्ति अस्म बहुवचन में धातु रूप बनेगा। इसी तरह से रक्षति अस्म एक वचन में, रक्षतः अस्म द्विवचन में, रक्षन्ति अस्म बहुवचन में, चरति अस्म एक वचन में, चरतः अस्म द्विवचन में, चरन्ति अस्म बहुवचन में, करोति अस्म एक वचन में, कुरुतः अस्म द्विवचन में, कुर्वन्ति अस्म बहुवचन में धातु रूप बनेगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि पुरुषः एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक इसके पहले के प्रश्न के ही आधार पर यह दूसरा प्रश्न है जिसमें हमें रिक्त स्थानों को भरना है। प्रथम पुरुष में अकथयत, अकथयताम, अकथयन। प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही पूज धातु का हमें लंग लकार में धातु रूप यहाँ पर लिखना है। लंग लकार मतलब भूतकाल। तो अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन हमारा धातु रूप बनेगा। ठीक इसी तरह से तीसरी पंक्ति में रक्ष धातु का को हमें लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में लिखना है। तो अरक्षत, अरक्षताम और अरक्षन हमारा धातु रूप बनेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर गा में पुरुषः एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, यानी वस धातु को का लंग लकार
में धातु रूप लिखना है। लंग लकार मतलब भूतकाल में। तो यहाँ पर वस माने होता है रहना। यहाँ पर वस धातु का मध्यम पुरुष, पूज धातु का मध्यम पुरुष और चर धातु का मध्यम पुरुष लंग लकार में हमें धातु रूप लिखना है। और जो अतिरिक्त स्थान है वहाँ पर हमें लंग लकार के ही मध्यम पुरुष एक वचन, बहुवचन और द्विवचन के अंतर्गत आने वाले शब्दों को लिख करके भरना है। जैसे मध्यम पुरुष एक वचन में अवसह, द्विवचन में अवस्तम, बहुवचन में अवसत। ठीक उसी तरह से मध्यम पुरुष एक वचन में अपूजेयः, अपूजेयः, द्विवचन में अपूजेयतम, बहुवचन में अपूजयत। मध्यम पुरुष के एक वचन में चर धातु में हमारा शब्द धातु रूप बनता है अचरः, द्विवचन में अचरतम, बहुवचन में अचरत। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है पट धातु का हमें धातु रूप, पट धातु का, लिख धातु का और रच धातु का हमें धातु रूप उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिख करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो उत्तम पुरुष एक वचन में अपठम, द्विवचन में अपठाव और बहुवचन में अपठम होता है। ठीक इसी तरह से उत्तम पुरुष लिख धातु का उत्तम पुरुष एक वचन में अलिखम, द्विवचन में अलिखाव, बहुवचन में अलिखाम धातु रूप बनता है। इसी तरह से रच धातु का उत्तम पुरुष एक वचन में अचरयम, अरचयम, द्विवचन में अरचयाव, बहुवचन में अरचयाम हमारा धातु रूप बनता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नानाम माने प्रश्नों के, उत्तराणि माने उत्तर को, एक पदेन माने एक शब्द में, लिखत माने लिखिए। तपः प्रभावात के सखायः जाता, यानी तपः माने तपस्या के, प्रभावात माने प्रभाव से, के माने कौन, सखायः माने मित्र, जाता माने हो गए। तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र हो गए थे। तो तपः प्रभावात हिंस पशु अपि सखायः जाता, जाता। तपः माने तपस्या के, प्रभावात माने प्रभाव से, हिंस पशु माने हिंसक पशु भी, सखायः माने मित्र हो गए थे। किसके? पार्वती के। पार्वती की कठिन साधना और तपस्या के परिणाम स्वरूप जंगल में जितने भी हिंसक पशु थे वे सभी उनकी तपस्या के प्रभाव से उनके मित्र हो गए थे। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्यार्थम माने तपस्या के लिए, कुत्र माने कहाँ, अगच्छत माने गई। पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ गई? तो उत्तर हमारा है पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरम अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए गौरी शिखर नामक पर्वत पर अगच्छत माने गई। कह शमशाने वसति, कह माने कौन, शमशाने माने शमशान घाट में, वसति माने निवास करता है। शमशान घाट उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर मरे हुए व्यक्ति को जलाया जाता है, उस स्थान को शमशान घाट कहते हैं। तो कह शमशाने वसति, कौन शमशान में निवास करता है। तो शिवः शमशाने निवसति, शिव शमशान में निवास करते हैं। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव जी की निंदा को श्रुत्वा माने सुन करके, का माने कौन, क्रुद्धा माने क्रोधित, जाता माने हो गई। शिव जी की निंदा को सुन करके कौन क्रोधित हो गई। शिव निंदा श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता, शिव जी की निंदा को सुन करके पार्वती क्रुद्धा जाता, क्रोधित हो गई। वटु रूपेण तपोवनम कह प्रविशति, वटु के रूप में अर्थात ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन जंगल में, कह माने कौन, प्रविशति माने प्रवेश किया। वटु रूपेण तपोवनम शिवः प्रविशति, वटु के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में शिवः माने भगवान शंकर जी, प्रविशति माने प्रवेश किए। प्रश्न नंबर 4 है कह का कम काम प्रति कथयति, यानी कौन किससे क्या कहता है। यानी यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई हैं,
इस पंक्ति को कौन और किससे कहता है, आपको यही बताना है। वत्से तपः कठिनम भवति। वत्से माने पुत्री, तपः माने तपस्या, कठिनम माने कठिन, भवति माने होती है। पुत्री तपस्या कठिन होती है। यह कथन पार्वती की माता मैना देवी का है और उन्होंने यह कथन पार्वती से कहा है। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी विद्वान लोग कदापि कभी भी धैर्यम धैर्य को न माने नहीं, परित्यजति माने छोड़ते हैं। यह कथन पार्वती जी का है। पार्वती जी ने इस कथन को अपनी माँ जो है अपनी सहेली विजया से कहा है। अहम तपः एव चरिष्यामि। अहम माने मैं, तपः माने तपस्या को ही, चरिष्यामि माने करूंगी। यह कथन पार्वती जी का है। पार्वती जी ने इसे अपनी माता मैना देवी से कहा है। मनस्वी कदापि धैर्यम ना परित्यजति। विद्वान पुरुष कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। यह कथन पार्वती जी का है। पार्वती जी ने इस कथन को अपनी सखी विजया से कहा है। अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता। अपर्णा माने अपर्णा, पत्ते तक ना खाने वाली। इस प्रकार के नाम से त्वम माने आप, प्रथिता माने प्रसिद्ध हो गई हो। यह कथन विजया का है। विजया ने यह कथन पार्वती जी से कहा है। पार्वती प्रतीतो अस्मि तव संकल्पेन। पार्वती प्रतीतोस्मि तव संकल्पेन। हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या के संकल्प से प्रसन्न हूँ। यह कथन शिव जी का है। शिव जी ने पार्वती जी से कहा है। शरीर माध्याय खलु धर्म साधनम। यह कथन ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान शिव जी का है, जो उन्होंने विजया से कहा था। अहम तव कृत दासो अस्मि। अहम तव कृत दासो अस्मि। मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा गया तुम्हारा सेवक हूँ, दास हूँ। यह कथन भगवान शिव का पार्वती जी से इन्होंने कहा था। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। पार्वती क्रुद्धा माने क्रोधित, सती माने होकर, किम माने क्या, अवदत माने बोली। पार्वती क्रोधित होकर के क्या बोली। पार्वती क्रुद्धा सती अवदत। पार्वती क्रोधित होकर बोली, अरे वाचाल अप्सर। अरे वाचाल माने बहुत अधिक बोलने वाले, अप्सर माने दूर हट। पार्वती क्रोधित होते हुए बोली, अरे वाचाल दूर हट। जगति कोवपि शिवस्य। जगति माने संसार में, ना माने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शिवस्य यथार्थ स्वरूपम, जो शिव जी के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। अर्थात सभी भगवान भोलेनाथ के वास्तविक रूप को जानते हैं। यथा त्वम असि, जैसे तुम हो, तथैव वदसि, वैसे ही बोलते हो। नंबर खा, कह पाप भागम भवति। कह माने कौन, पाप भागम माने पाप का भागी, भवति माने होता है। कौन पाप का भागी होता है। शिवः निंदा यह करोति शृणोति च पाप भागम भवति। शिवः माने शिव जी की, निंदा माने निंदा को, यह करोति जो करता है, शृणोति च और सुनता है, पाप भागम भवति वह पाप का भागी होता है। पार्वती तपस्याम कर्तुम, पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत। पार्वती क्या करने की इच्छा व्यक्त करती हैं। पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। पार्वती तपस्या करने की इच्छा व्यक्त करती हैं। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ, कया माने किसके, साकम माने साथ, गौरी शिखरम गच्छति गौरी शिखर पर जाती हैं। पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति।
पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर नामक पर्वत पर जाती हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। मंजूषातः माने कोष्ठक से, पदानि चित्वा माने पदों को चुन करके, समानार्थकानि माने समानार्थक, पदानि माने पदों को, लिखत माने लिखिए। अब कोष्ठक के अंतर्गत जैसे माता, मौनम, प्रस्तरे, जंतवा और नयनानी है। तो इसी तरह से शिलायाम, जो यहाँ पर मंजूषात है, कोष्ठक से पदों को चुन करके जो समानार्थक पद हैं उन्हें ही हमें इनके समक्ष लिखना है। जैसे शिलायाम माने पत्थर होता है, तो प्रस्तर एक शब्द का भी अर्थ पत्थर है, तो शिलायाम का समानार्थक पद क्या होगा? प्रस्तर। पशवः का समानार्थी शब्द क्या होगा? जंतवः। अम्बा का समानार्थी शब्द क्या होगा? माता। नेत्राणि का समानार्थी शब्द क्या होगा? नयनानि। तुष्णीम का समानार्थी शब्द क्या होगा? मौनम। तो इस तरह से हमें जो है कोष्ठक से समानार्थक शब्दों को चुन करके लिखना है। प्रश्न नंबर 7 है, उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरु। उदाहरण के अनुसार पद रचना कीजिए। वसति अस्म जैसे बना है आपका अवसत, यानी हमने आपको बताया था कि किसी भी शब्द के अंत में यदि आप अस्म शब्द को लिख देते हैं तो वह शब्द आपका भूतकाल में बन जाता है। जैसे वसति अस्म माने रहता था, पश्यति अस्म माने देखता था, लिखति अस्म माने लिखता था, चिंतयति अस्म माने चिंता करता था, वदति अस्म माने बोलता था, गच्छति अस्म माने जाता था। इसी को जब हम परिवर्तित करेंगे तो हमारा लंग लकार के एक वचन में धातु रूप बन जाएगा। जैसे वसति अस्म का क्या बन जाएगा लंग लकार एक वचन में? अवसत। पश्यति अस्म का क्या बन जाएगा? अपश्यत। लिखति अस्म का क्या धातु रूप बन जाएगा लिख धातु में? अलिखत। चिंतयति अस्म का चिंत धातु लंग लकार एक वचन में क्या रूप बन जाएगा? अचिंतयत। वद धातु लंग लकार एक वचन में क्या धातु रूप बनेगा? वदति अस्म का अवदत। गम धातु का लंग लकार एक वचन में धातु रूप क्या बनेगा? गच्छति अस्म का अगच्छत। तो वसति अस्म का अवसत, पश्यति अस्म का अपश्यत, लिखति अस्म का अलिखत, चिंतयति अस्म का अचिंतयत, वदति अस्म का अवदत, गच्छति अस्म का अगच्छत। आपका धातु रूप लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अलिखत। इसके बाद या लिखत फिर उदाहरण के लिए लिखत अस्म है, यानी एक तरफ आपको जैसे अलिखत अस्म है, कथयति अस्म, नयति अस्म, पठति अस्म, धावति अस्म और हसति अस्म है। इसको हमें लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत इनके धातु रूप को लिखना है। जैसे लिख धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में धातु रूप क्या बनेगा? अलिखत। कथ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? अकथयत। नयति अस्म का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में धातु रूप क्या बनेगा? अनयत। पठति अस्म का पठ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में धातु रूप क्या बनेगा? अपठत। धावति अस्म का अर्थात धाव धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में धातु रूप क्या बनेगा? अधावत। हसति अस्म का हस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में धातु रूप क्या बनेगा? अहसत। इसी तरह से अलिखत, अकथयत, अनयत, अपठत, अधावत और अहसत हमारा लंग लकार एक वचन प्रथम पुरुष में धातु रूप बनेगा। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने संकल्प सिद्धिदायकः नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। धन्यवाद। नमस्कार।